रूल नंबर 25, खुद को नए सांचे में ढालें। लेखक के विचार, समाज द्वारा लादी गई भूमिकाओं को स्वीकार न करें, एक नई पहचान बनाएं, खुद को नए सांचे में ढालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वे आपसे कभी न उबे। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर है कि आप अपनी छवि खुद बनाएं। अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी से बड़ा नजर आएगा। जिस चरित्र के साथ आप पैदा होते हैं जरूरी नहीं है कि वे जिंदगी भर बरकरार रहे। जो गुण आपको आनुवंशिक रूप से मिले हैं उनके अलावा माता पिता, मित्र और सहकर्मी आपके व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे मुश्किल काम इस प्रक्रिया की बागडोर थामना है और इस बात से बचना है कि दूसरे लोग अपने मनचाहे सांचे में ढलें। अपने चरित्र को शक्तिशाली बनाएं, खुद पर उसी तरह काम करें जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी पर घड़ा बनाने के लिए करता है। यह जिंदगी का सबसे महान और आनंददायक काम होना चाहिए। इससे आप दरअसल एक कलाकार बन जाते हैं, एक ऐसा कलाकार जो खुद का निर्माण करता है। स्वयं के निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम आत्मचेतना, यह जानना है कि आप एक अभिनेता है और आपको अपने हुलिये तथा भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखना है। जैसा दिदरो ने कहा, बुरा अभिनेता वो है जो हमेशा संजीदा होता है। समाज में जो लोग अपने दिल को आस्तीन पर लेकर चलते हैं वे ऊब और परेशानी का कारण होते हैं। उनकी सच्चाई भले ही सबके सामने हो लेकिन उन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल होता है। जो लोग जनता में रोते रहते हैं उन्हें कुछ समय के लिए तो सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जल्दी ही यह सहानुभूति चिढ़ और आलोचना में बदल जाती है। अच्छे अभिनेता खुद को ज्यादा अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। वह सच्ची भावनाओं का अभिनय करते हैं, इच्छा अनुसार आंसू बहाने और सहानुभूतिपूर्ण दिखने का नाटक करें। हालांकि दिल से कोई भावना ही नहीं होती है, वे अपने भाव इस तरीके से प्रकट करते हैं ताकि दूसरे प्रभावित हो। अभिनय करना असली दुनिया में घातक होता है। अगर कोई शासक या नेता अपनी सच्ची भावनाएं बता दे तो वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। इसीलिए खुद पर काबू करना सीखें। अभिनेता की तरह लचीले बने जो अपने चेहरे पर मनचाहा भाव ला सकता है। खुद को नए सांचे में ढालने की प्रक्रिया का दूसरा कदम एक यादगार चरित्र का निर्माण, एक ऐसा चरित्र जो ध्यान आकर्षित करे, जो मंच पर खड़े बाकी अभिनेताओं से अलग हो, ऊपर दिखे। इब्राहम लिंकन ने यही खेल खेला था। देहात से आए लिंकन जानते थे कि अमेरिका उनकी तरह के राष्ट्रपति को चुनकर खुश होगा। हालांकि कई गुण उनमें से पहले थे, लेकिन उन्होंने इनका अभिनय करके उन्हें उभारा भी था। हेट, कपड़े और दाढ़ी, उनसे पहले किसी राष्ट्रपति की दाढ़ी नहीं थी। बहरहाल अच्छे नाटक में रोचक दिखने या एक पल के अभिनय से ज्यादा जरूरत होती है। यह नाटक लंबे समय तक चलता है, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ले और टाइमिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक की ले का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सस्पेंस। दर्शकों को अपनी सीट के कोने पर रखने की कुंजी यह है कि घटनाओं को धीमे धीमे होने दें और फिर सही समय पर उनकी गति बढ़ा दें। आप अपनी इच्छा के अनुसार गति बढ़ा सकते हैं क्योंकि नियंत्रण आपके हाथ में होता है। नेपोलियन से लेकर माओ से तुम तक सभी दिग्गज शासकों ने नाटक की टाइमिंग का प्रयोग करके जनता को हैरान किया है और उसका ध्यान भटकाया है। याद रखें, ओवर एक्टिंग का उल्टा असर होता है। इससे ध्यान को आकर्षित तो होता है लेकिन महत्व नहीं मिलता। अभिनेता रिचर्ड बर्टन ने अपने कैरियर में जल्दी ही ये जान लिया था कि जब वह मंच पर पूरी तरह स्थिर खड़े रहते थे तो वह बाकी अभिनेताओं से हटकर दिखते थे और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते थे। क्या आप करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। आपकी शालीनता और सामाजिक मंच पर आपकी प्रभावशाली स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि जरूरत से ज्यादा डायलॉग बोलना या घूमना फिरना कम महत्वपूर्ण है। अंत में समय की मांग के अनुसार भूमिका निभाना सीखे। अपने नकाब को स्थिति के अनुसार ढालें। जो चेहरा आप ओढ़े हैं उसे हर पल बदलने का अभ्यास करें। बिस्मार्क ने इस खेल को आदर्श तरीके से खेला था।
उदारवादियों के साथ उदारवादी बन जाते थे और धोखेबाजों के साथ धोखेबाज। वे पकड़ में नहीं आते थे और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे चबाया भी नहीं जा सकता।